ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो आपको इसमें ये है जो 12th की सेकंड बुक पढ़ा हुआ। ठीक है, कौन सा? प्रकाश का परावर्तन। और ये भी बता देता हूँ, ये हमारे एक ग्रीक भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, इससे लिया गया है। ठीक है, तो हम फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जिस किसी ने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसे पता ही होगा प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश आपको पता ही है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश का परावर्तन, मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण है। प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर कोई भी किसी भी कमरे में अंधेरा है तो वहां हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो वहां क्या कोई भी मोमबत्ती जलाई जाए या कोई टॉर्च या कोई बल्ब, तभी हमें वो सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक तरह की किरण या विकिरण होती हैं जो हमारी वस्तु, जो जितने भी वस्तुएं हैं उनसे हमें संवेदना देती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया? संवेदित करती है हमारी आंखों को। ठीक है, या फिर ऐसे ऊर्जा भी कह सकते हैं या फिर विकिरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की। ठीक है, तो प्रतिबिंब से पहले एक और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये कोई समतल दर्पण है या फिर आप एक तरीके से कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम आपने पढ़ रखे हैं 10th क्लास में, कि ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण। ये क्या होता है यहाँ पर? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, और ये क्या है? एक अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? किसी भी समतल पर आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम है। क्या? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर बना हुआ अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला। ठीक है, ये था। और दूसरा है, तो दूसरा क्या है इसका नियम कि, ठीक है, तो जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है दूसरे में। ठीक है, कोण आई बराबर क्या है? कोण आ क्या है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये दोनों नियम होते हैं परावर्तन के। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। ठीक है,
प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है या दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो क्या है, कोई भी प्रकाश किरण यानी बिंदु, अब हमें ये है कि कोई भी जो प्रकाश किरण है, जो वस्तु है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमारे पास एक कोई बिंब है, बिंब या वस्तु, ठीक है, इसे बिंब भी कहेंगे या वस्तु, किसी भी बिंब से चलकर, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ से या तो परावर्तित हो या अपवर्तित होने के बाद, ठीक है, ये परावर्तित होने या फिर अपवर्तित होने के बाद जो दूसरे बिंदु पर ये मिल रही है, दूसरे बिंदु पर मिल रही है या फिर आती हुई सी प्रतीत हो रही है, ठीक है, तो जो दूसरा जो बिंदु बना है, पहला बिंदु यहाँ पर, तो जो दूसरा बिंदु है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यानी कोई भी बिंब है, उसकी जो प्रकाश किरण है वो किसी स्थान पर मिलती है या फिर आती हुई से प्रतीत होती है दूसरे बिंदु पर, तो क्या होगा, जो दूसरा जो बिंदु है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये जो बिंदु है वो यहाँ पर प्रतिबिंब बना रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, एक कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जैसे हमारी कोई वस्तु है, यहां से जो प्रकाश किरण वस्तु से चलकर, ये मान लो प्रकाश किरण है, तो जो प्रकाश किरण वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक में इस जगह यानी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, और अगर ये सिर्फ परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक में ये जो है इस पर नहीं मिलती है, अगर कोई प्रकाश किरण है किसी वस्तु से यहाँ पर वास्तविक में नहीं मिलती है, केवल आती हुई सी प्रतीत होती है, तो ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, तो दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, इसके दो होते हैं, कौन सा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।